हिंदुस्तान के कण कण में राम है, रोम रोम में राम है और इस वक्त पूरा देश राम भक्ति में लीन है, राम में हुआ है। 22 जनवरी को राम भक्तों का 500 साल का संघर्ष जो है वो समाप्त होने जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और देश के, दुनिया के राम भक्तों को मिल रहा है दिव्य भव्य राम मंदिर। लेकिन जब आप राम मंदिर की कल्पना करते हैं, उस सपने को साकार होता देख रहे हैं, तो फिर जिक्र आना जरूरी है राम मंदिर आंदोलन का, उन आंदोलनकारियों का, उन साधु संतों का जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने जीवन के कई दशक जो हैं वो गुजार दिए इस सपने को साकार करने में। और जब आप राम मंदिर आंदोलन से जुड़े साधु संतों का जिक्र करेंगे तो एक तस्वीर जो सबसे पहले जो नाम उभरते हैं उनमें से एक तस्वीर जो उभरती है वो है एक युवा साध्वी जिसके ओजस्वी भाषणों ने घर घर में जन चेतना जगा दी थी। राम मंदिर आंदोलन को कुछ लोगों के आंदोलन से जन आंदोलन बना दिया था और वो थी साध्वी ऋतंभरा जी, दीदी माँ जिन्हें अब प्यार से लोग कहते हैं। साध्वी ऋतंभरा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने आप लोगों के संघर्ष को, आपकी तपस्या को देखा नहीं, लेकिन अपने बड़े बूढ़ों से उनकी किस्से, कहानियाँ, उनकी बातें सुनी हैं और फाइल फुटेज में जाके वो तस्वीरें और वो भाषण देखे हैं। एक लंबा संघर्ष आपने किया है, आप जैसे और साधु संतों ने भी किया है। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब तपस्या पूर्ण होने वाली होती है और जब उसका फल मिलने वाला होता है तो एक बार ये यकीन नहीं होता कि ये हो रहा है। क्या ऐसा ही आपको भी लग रहा है? निश्चित रूप से ये जो है दुर्लभ था और जब दुर्लभ चीज़ प्राप्त होती है तो उसका एक अलग रोमांच होता है। और जब बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो वो भी कोई बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन बहुत संघर्षों के बाद, और फिर संघर्ष भी जब पीढ़ियों का हो, उसमें जाने कितनी पीढ़ियाँ खपी हैं, जाने कितने बलिदान हुए, साधुओं के हुए, स्त्रियों के हुए, नागा साधुओं के हुए और इस दौर में कार सेवकों के हुए। तो इतनी सारी जो है मेहनत, परिश्रम, जिसको कहते हैं ना, जैसे हम घी चाहते हैं तो दधी का मंथन करना पड़ता है। अब दधी का मंथन हो या अमृत मंथन हो, है ना, उसमें परिश्रम होता है, मेहनत होती है, सबको लगना पड़ता है। और फिर उसमें से प्राप्त जो जहर है वो भी शमन करने पड़ते हैं, वो भी पीने पड़ते हैं। तो अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है और नीलकंठ बनकर कीमत, मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। ये सब के बाद जब आपको अमृत प्राप्त होता है तो आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो, आप विस्मित हो जाते हो, आपके नेत्र विस्फारित हो जाते हैं और आप एक अलग तरह की आपकी चित्त दशा होती है। बोले बिना रहा भी नहीं जाता और बोल के कहा भी नहीं जाता, ऐसी स्थिति है। इसे कहते हैं शब्दों में खुशी बयां नहीं हो रही है, लेकिन आपके चेहरे पर और आपकी आंखों की चमक में साफ समझ आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगी। आप 3 दशक तक, अगर हम कहें, एक लंबे अरसे तक गायब भी रही, मतलब एक तरह से सुर्खियों से, अखबारों की, लोगों की। आपने एक लंबा संघर्ष किया और उस उम्र में किया जब शायद बहुत सारे लोग इस पूरे आंदोलन को बहुत अच्छे से समझ ना पाएँ, उसको महसूस ना कर पाएँ, उसकी ज़रूरत को। तो जब ये आंदोलन आप कर रही थी, हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी जो राम मंदिर तो देख रही है लेकिन इसके संघर्ष की कहानी नहीं जानती, तो अगर आप कुछ बताएं, कुछ पुरानी यादों को मैं अगर खंगालने के लिए कहूँ आपको। पिनाज, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को ये कहना चाहती हूँ कि इस आंदोलन के पीछे राम जन्मभूमि के भूमि की मुक्ति का आंदोलन तो ये था, लेकिन इस आंदोलन के साथ बहुत सारे सरोकार जुड़े हुए थे। हम देख रहे थे कि राम जानकी रथों पर पहरे लगे हुए थे, प्रतिबंध, इतने प्रतिबंध, इतना उपहास, इतना अपमान, इतना उत्पीड़न, ये सब देखकर जब अयोध्या में गए तो देखा कि क्या क्या स्थिति है जन्मभूमि की। और आप जानती हैं पिनाज, जब भगवान गए थे श्रीलंका विजय के लिए, जानकी जी के सम्मान की रक्षा के लिए जो युद्ध लड़ा गया था, और आपको तो पता है कि भारत में युद्ध लड़े गए तो स्त्री के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़े गए, वो चाहे महाभारत का युद्ध हो और वो चाहे लंका की विजय प्राप्त की हो। तो लक्ष्मण ने कहा
कि भैया एक बार देख तो लो कि स्वर्णमयी लंका कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, पूरे सोने से मढ़ी पड़ी है, एक बार तो देख लो। तो राम जी ने उधर देखा नहीं और ये कहा, लक्ष्मण भैया बहुत सुंदर होगी लंका, पर मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि से बढ़कर और सुंदर कुछ नहीं है। प्रभु का इतना प्रेम अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी जननी के लिए। और आज हम दावा करते हैं कि हम उनके भक्त हैं और उनकी जन्मभूमि की ये दुर्दशा है। ये एक प्रेरणा थी, वेदना थी चित्त में। फिर दूसरी बात ये है कि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के साथ साथ भारत का उत्कर्ष इस तरह कि भारत अपनी परंपरा से जुड़ेगा, भारत की संतानें समझेंगी मित्र होना क्या है, पिता होना क्या है, पति होना क्या है, पत्नी होना क्या है। जब कोई राजा बनता है तो वो कैसे अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके प्रजा की भावनाओं की कदर करता है। ये सब कुछ तो राम में समा गया। वो सर्वे भवन्तु सुखिना की अनुभूति है। वो राम जो है ना, वो जलते हुई दोपहरी में कुछ बारिश की बूंदें पड़ जाएं और मिट्टी में से सौंधापन उठे, ऐसा ही अनुभव है। और आप देखती हैं, जानती हैं कि वो हर पीड़ा का शमन राम के नाम से होता है। तो राम तो हमारी शरीर की भी औषधि है और हमारे मन की भी संजीवनी है। उनकी उपेक्षा क्यों? इस बात को लेके हम लोग सरयू के तट पे खड़े हुए और जल लेके शपथ ली। और फिर ये मालूम था कि संघर्ष झेलना पड़ेगा, ये पता था कि उत्पीड़न होगा, फवतियाँ कसी जाएंगी और जो है जो भी कुछ होगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पिनाज? चरित्र हनन होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। लेकिन जब आप ये सोच लेते हो कि कंचन और कामिनी का त्याग, धन और वैभव का त्याग, पद प्रतिष्ठाओं के त्याग और उसके पहले कीर्ति का त्याग है ना, लोग फबतियाँ कसेंगे, कुछ बोलेंगे। मेरे लिए तो पिनाज ऐसा वातावरण बना दिया गया कि आज तक मैं विश्व के अंदर कहीं भी जाती हूँ तो एयरपोर्टों पे मुझे 8-8, 10-10 घंटे इंतज़ार करनी पड़ती है। मेरे बारे में इस तरह की बातें वहाँ होती हैं। मैं चुप रहती हूँ, शांत रहती हूँ। मुझे पता होता है कि जब मुझे अच्छे से खंगालेंगे तो मेरे सत्कृत्य की खुशबू वहाँ पहुँचेगी। लेकिन परेशानी तो होती है, अपमान भी, कैसे किसी चोर की तलाशी ली जाती है, इस तरह का व्यवहार किया जाए, वो सब हम लोगों ने झेल लिया। हमारे डॉक्यूमेंट्स सारे जो है सरकार ने जब्त कर लिए थे। हर जगह मुकदमे, हर जगह इस तरह की स्थितियां थी। और आपको पता है पिनाज उस समय का वातावरण ऐसा था कि जो आम सहज गृहस्थी होते थे या समाज है, वो कैसे झेल लेगा ना पुलिस के दबाव को। तो मेरे गुरुदेव की गाड़ी कोई अपने घर के सामने खड़ी करने को तैयार नहीं होता था। मैं तो खेतों में रहती थी, स्टेशनों पे रातें काट, खेतों में रही। जैसे खेतों में ट्यूबवेल बना होता है ना, बिल्कुल, तो उसकी एक छोटी सी कोठड़ी होती है, उसमें हम रहते थे। या तो फिर किसी स्टेशन पे, किसी बस अड्डे में मैं कंबल ओढ़ के बैठी रहती थी। अभी छतरपुर। साध्वी जी, आज भी महिला होने के नाते ये कल्पना करना भी कि मुझे रात ऐसे गुजारनी पड़े, वो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। और उस जमाने की बात आप कर रही हैं जब पूरी दुनिया आपकी दुश्मन थी। जी पिनाज, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से, मान लो मैंने किसी को स्टेशन पे ही फ़ोन किया कि मैं रितंभरा, और उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो डर रहा है कोई बंदा, तो मैं उसको ऐसा तो नहीं संकट में डालूंगी। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसे कभी किसी को संकट में ना डालूं, क्योंकि पुलिस मुझे तलाश रही थी। दिल्ली में मेरे ऊपर 35 मुकदमे थे, तो फिर ऐसा हम किसी और को कष्ट नहीं दे सकते। मैंने छतरपुर जिला में ज्योराहा नाम के गांव में मैंने 15 रातें काटी पिनाज। और वो ऐसी कोठड़ी थी जिसमें पूरा चूल्हे का धुआं आता था। और लेकिन उस गांव को नहीं पता था कि मैं उस गांव में हूँ। सुबह 4-3 बजे उठकर मैं कोठड़ी से बाहर निकल के खेतों में जाके निवृत्त होती थी, वहाँ के तालाब में नहा के, और सुबह सुबह रात अंधेरे में ही उस कोठड़ी में वापस आ जाती थी। हमारे वहाँ कानपुर के पास डुहरू नाम एक गांव है, वहाँ एक गुफा बनी हुई थी, वहाँ मैंने बहुत दिन बिताए। लेकिन जब मेरे को अंदर से आभास हुआ
कि पुलिस यहाँ आने वाली है, तो मैं वहाँ से एक बहुत छोटा सा स्टेशन दुल्हन का भेष बना के घूंघट काट के मैं डुहरू स्टेशन पे बैठी रही और पुलिस दगड़ दगड़ करती पूरे स्टेशन एक साध्वी दुल्हन बन के घूंघट काट के आपको मतलब भेष भी बदलने पड़े? जी, मैं अपने थैले में सब तरह का सामान रखती थी। प्रिंटेड सूट रखती थी, तांत्रिकों वाला काला चोला रखती थी और दुल्हन वाली साड़ी रखती थी, क्योंकि मुझे पूरे समय उत्तर प्रदेश में तो प्रतिबंध था और यहाँ मैं कहीं भाषण नहीं दे सकती थी और हमें संकल्प था कि मुझे जागरण को रोकना नहीं है, मैं जागरण करती रहूँगी। 90 की भी ऐसी घटना है पिनाज कि मैं तो यहाँ से एक भेष बना कर गई थी। मैंने फिरोजी रंग का सूट पहना। अभी भी मेरा ये जो जन्मदिन मना रहे थे ना, तो इन सब लोगों ने मेरे भेष बदले हुए फ़ोटो भी डिस्प्ले किए थे, तो मुझे पुराने सारे दिन याद आ गए। तो सारे संत जा रहे थे 90 के आंदोलन में अयोध्या, मैं जा नहीं सकती थी तो मैंने भेष बना लिया। तो मैं ट्रेन में थी तो सारे लोग राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे कि अरे राम जन्मभूमि का आंदोलन पॉलिटिक्स है, ये है, वो सब ऐसे बोल रहे थे। तो हमने, क्योंकि हमने भेष बदला था तो पहचान नहीं रहा था। हाँ नहीं, हम भी उन लोगों में शामिल हो गए। हमने कहा हमें भी सब पॉलिटिक्स ही लग रही है, ऐसा ही है सब। तो पीछे से एक व्यक्ति खड़ा हो गया, तो उसने कहा आप हिंदुओं की लड़की हैं? मैंने कहा क्यों, तुम्हें कोई शक है? बोले तुम हिंदुओं की लड़की हो, कैसे कैसे बोल सकती हो? और बोले तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और अगर तुम्हें अपनी बुद्धि ठीक करनी है ना तो साध्वी ऋतंबरा की कैसेट सुन लेना। अब मैं खुद साध्वी ऋतंबरा और वो मेरे से आके लड़ रहा है। उसके बाद जब कानपुर स्टेशन आया तो मैं स्टेशन पे उतरी, बहुत पुलिस थी वहाँ और हम स्टेशन से तो बाहर निकल गए, लेकिन बाहर ही एक जगह जाके मैंने अपना साधु वाला भेष पहन लिया। पर जब जैसे ही मैं उस बाहर निकली तो पुलिस सामने खड़ी थी। अब मुझे निश्चित कर लिया मैंने कि गिरफ्तार तो मुझे होना ही है, पर उसके पहले मैं खूब कानपुर में जागरण करूंगी। तो मैं दौड़ के पिनाज, एक बड़ा पिलर था, चौतरा बना था, उसको पकड़ के उस पर चढ़ गई और जय श्री राम, जय श्री राम। आप सोचो पिनाज, उस समय पूरा मार्केट के शटर डाउन हो गए और सारे दुकानदार इकट्ठे होके हमारे पीछे जय श्री राम। वो दरोगा जरा थुलथुल जी महाराज थे, तो उनको मैंने इतना छकाया, 1.5 घंटा हम दौड़ते थे सड़कों पे, गलियों में, जय श्री राम करते करते। फिर बाद में उसने कहा कि ऋतंबरा हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। तो मैंने कहा आप यहाँ पे लेडीज़ फोर्स तो है नहीं, महिला पुलिस बुलाओ तब मुझे गिरफ्तार करोगे। तो अब महिला पुलिस बुलाने में टाइम लग गया, तब मुझे समय मिल गया। फिर वो एक बड़ा सा झोंगा सा लेके आ गए कि बैठो, इसमें जेल जाना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं एम्बेसडर गाड़ी में जाऊंगी, इसमें नहीं बैठूंगी। तो मैं समय ले रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरण करें। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ के फिर फतेहपुर जेल भेज दिया था। इस तरह की इतनी घटनाएं हैं पिनाज। वो पूरे समय उस वातावरण में, प्रतिबंध के बीच में, बैन के बीच में काम करना था और वो एक चुनौती थी, एक चैलेंज। और मोटिवेशन राम जी। तो चलिए, हमारी युवा पीढ़ी भी सुन रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब संघर्ष बहुत मुश्किल होता जाता है और लंबा होता जाता है तो कोई भी इंसान हो, उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। वो सोचता है कि भाई कोई नतीजा नहीं निकल रहा, अब मैं प्रभु के हाथ में छोड़ रहा हूँ कि जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर देना। हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं। और आप जब कह रही हैं प्रशासन आपके पीछे था, पुलिस आपके पीछे है, राजनीति भी हो रही थी इस मुद्दे पर, तो तमाम चीज़ें जब आपके अगेंस्ट जा रही थी तो कभी लगा नहीं कि बस अब थक गई हूँ मैं, बस अब मैं रुक जाऊँ? नहीं पिनाज, ऐसा कभी नहीं लगा। नहीं। एक बहुत प्यारे से, बहुत विरक्त संत थे पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज। जब अपनी अटल बिहारी जी की सरकार बनी, उसके बाद भी जब राम मंदिर का कुछ नहीं हो रहा था, तब उन्होंने कहा था कि संतो भजन करो, कुछ नहीं होना। तो लेकिन हमें लगता था, क्योंकि माननीय अशोक सिंघल जी थे इसका नेतृत्व कर रहे, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना पिनाज बहुत बड़ी थी, हिमालय जितनी बड़ी थी, क्योंकि ऐसी कल्पना थी कि ये कार्य जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं वात्सल्य को इसका वो दूंगी पिनाज, क्योंकि जो हमारी अवसाद, दुख, निराशा का समय था ना, फिर मैंने उसे सृजन में लगा दिया। क्योंकि जब आप दुख में होते हो और अगर आपके पास कुछ भी करने को ना हो तो आप गहरे अवसाद में चले जाते हो। तो मैं अवसाद में चली गई थी। अच्छा। हाँ जी, हमारे अश्रुपात होते रहते थे अंदर ना,
एक अपराध बोध हो गया था, क्योंकि मैंने सर्वाधिक देश के नौजवानों को तैयार किया था उसके लिए, और 90 के अंदर गोली चली थी, 2 कुठारी बंधु और कितनी सारे और बंधु, कितना सारा रक्तपात हुआ था, कितनी माँओं की कोख सूनी हो गई, कितनी बहनों की जो है राखियाँ यूं ही पड़ी रहती थी, कलाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि भाई राम जन्मभूमि के काम आ गए। तो मन में बहुत अवसाद हो गया था मुझे। फिर धीरे धीरे मेरे पास एक बालक आया, फिर मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए, मैं वात्सल्यग्राम की सृष्टि खड़ी करने लग गई, तो उससे मैं थोड़ा उभरी। लेकिन ये तो कभी नहीं लगा कि ये नहीं होगा, लेकिन उस प्रतीक्षा को प्रतीक्षा करना, पिनाज आपको पता है शबरी की प्रतीक्षा कैसी थी, है ना, ऐसी ही वो प्रतीक्षा, और भी वेदना देती प्रतीक्षा, लेकिन प्रतीक्षा में तो राम ही होते हैं ना, और जब राम चित्त में होते हैं तो वो हर अवसाद से, विषाद से हमें उभार लेते हैं। लेकिन वो शौर्य का समय था पिनाज, जब हम लड़ रहे थे, लेकिन जब लंबी प्रतीक्षा की तो वो धैर्य का समय था, और भगवान ने हमारी दोनों परीक्षाएं ले ली, शौर्य में भी ले ली और धैर्य में भी ले ली, और अब हमें प्रतिसाद मिल रहा है, अब हमें प्रसाद मिल रहा है 22 जनवरी के रूप में। और आप लोगों के संघर्ष की बदौलत वो प्रसाद जो है वो हर राम भक्त जो है वो ग्रहण करने जा रहा है। लोगों को पता चले, आपने भी कैसेट का जिक्र भी खुद ही किया, मैं भी पढ़ रही थी, कुछ आपके भाषणों को मेरे को भी सुनने का मौका मिला। क्या मन में चलता था उस वक्त? इतने उसमें गुस्सा भी था, उसमें आक्रोश था, उसमें जनचेतना थी, तो अंदर मन स्थिति क्या होती थी कि वो भाषण ज़बान से आते थे? मतलब आप में इतना प्यार है, आपका ये पूरा वात्सल्य आश्रम में देख रही हूँ, तो उस वक्त क्या मन स्थिति रहती थी? साध्वी ऋतंभरा में ऐसा क्या था कि बाकी साधु संतों के भाषण तो चल रहे थे, लेकिन आपके भाषणों की कसट बनाकर 1-1 रुपए में बेची जा रही थी? ये मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा है, गलत हूँ तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उसकी गवाह नहीं थी आंदोलन की, मैं तो सिर्फ पढ़कर ही आ सकती हूँ। अरे पिनाज, उस कैसेट का अगर रिकॉर्ड बनता वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता, क्योंकि वो कैसेट किस तरह पूरे भारत नहीं भारत के बाहर पहुंची है। और वो मेरा जमुनानगर या जगाधरी का भाषण था, वो कैसे रिकॉर्ड हुआ और वो कैसे गली गली गांव गांव में बजने लगा, उसने तो कमाल कर दिया। मैं तो सब जगह नहीं पहुंच सकती थी, और उस समय वो कैसेट होती थी जो टेप रिकॉर्डर में लगाई जाती थी, वो कौन सा गली कूचा, वो पान की दुकान हो या कोई बड़ी दुकान हो, हर जगह वो कैसेट बजती थी, और उसका कैसेट का नाम रख दिया गया था माँ भारती। अब ये कैसेट से कैसेट, कैसेट से कैसेट बजती हुई, और आप सोचिए जब मेरा भाषण होता था तो बड़ी से एक ट्रक में वो कैसेट भरी होती थी। अच्छा। और जब वो कैसेट बिकती थी या बांटी जाती थी, जब वो खत्म हो जाती थी पिनाज, उस कैसेट को नहीं मिल रही है, इसके मारे गुस्सा होके लोग बेचने वाले को ही पकड़ लेते थे, गाड़ियों को धकेलने लग जाते थे। इतना जनता में आक्रोश होता था उस कैसेट के प्रति, इतनी लोगों के अंदर त्वरा होती थी। आक्रोश तो यही था ना। आप ये बताओ पिनाज, तो वो भाषण कोई मतलब आप तैयार करती थी या बस अंदर से निकलते ना थे? कोई तैयारी नहीं, आज तक हम कभी कोई तैयारी करके बोलते नहीं है। हमारे चित्त में प्रेम होगा तो प्रेम निकलेगा, आक्रोश था तो आक्रोश निकल रहा। और मैंने कहा था कि सरयू की जल की सौगंध खाइए, और चित्त में पंचाली का कोप था, अपमानित पंचाली का कोप दुशासन की छाती पे कैसे उतरा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी अपमान। मेरे आराध्यों की जन्मभूमि का इस तरह का उस दशा को देखकर चित्त व्याकुल था। फिर लगता था कि इस देश का कंकड़ कंकड़ शंकर क्यों नहीं हो जाता, और वो शंकर शंकर क्यों रहे, वो प्रयंकर क्यों नहीं हो जाता, और वो प्रलयंकर अभ्यंकर क्यों नहीं हो जाता। ये हम कर सकते हैं। आज भी हर बच्चे के चित्त में अर्जुन को जगा सकते हैं। राणा प्रताप की आन के साथ जीना होगा, छत्रपति शिवा की शान के साथ। ये चित्त के अंदर भाव आते थे और वही वाणी से निकलते थे, क्योंकि हृदय से निकलते थे तो हृदय तक पहुंचते थे। इसलिए इतनी बड़ी जनमेदनी, आप सोचो कहते थे कि वो भाषण भड़काऊ भी होते थे। हाँ, वो मतलब आपको लगता है पीछे जब आप जैसे कहते हैं ना, मुड़ के देखते हैं, कई बार गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, पीछे जब मुड़ के देखते हैं कभी लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया था? एक मेरा भाषण किसी ने दिया तो मैं सोचा, हे भगवान, मैं बोल रही हूँ अच्छा लगा आपको ऐसा? कोई एक था, पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन मेरा पूरा आक्रोश पिनाज नेताओं पे था, क्योंकि वो हमारे सनातनी जगत का
उपहास कर रहे थे, उनकी भावना को समझ नहीं पा रहे थे। वोट बैंक की राजनीति सर चढ़ के बोल रही थी, इतना तुष्टीकरण करोगे कि तुम सत्य को सूरज कहने कोई तैयार नहीं है। ये बात बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए हमारी वो तरुणाई का समय था, मेरी जवानी का समय, मेरे गुरुदेव ने कह दिया था कि रितंबरा यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये कटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। जब सर पे कफनी बांध लिया तो भी कड़वा बोलेंगे ना, क्योंकि सच कड़वा ही होता है। लोग कहते हैं मीठा करके बोलना चाहिए, लेकिन कुनैन की गोली तो पिनाज कुनैन की होगी, उसे तो खाना ही पड़ेगा तभी मलेरिया उतरेगा। तो वो भूमिका, उग्र भैरवी की भूमिका, वो मेरी भूमिका थी। सबकी भूमिकाएं थी अपनी अपनी, लेकिन मेरी भूमिका ये थी कि मैं सोया हुआ स्वाभिमान जगाऊं समाज का, और बिखरे हुए समाज को एकात्मता के सूत्र में बांधूं। और राम जी के नाम के बिना तो कोई सूत्र है ही नहीं जो हम सबको एक कर सके। आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि कई लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें न्योता नहीं दिया है। राम मंदिर को लेकर कई तरह की बयानबाजियां अभी भी निरंतर हो रही हैं, आपने भी सुनी होगी। ख़ासतौर से AIMIM के चीफ हैं ओवैसी साहब, तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी। राम मंदिर को लेकर अलग तरह के बयान लगातार, जिस दिन से वर्डिक्ट आया और अभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने तक उनके बयान आ रहे हैं। सुनती हैं आप? नहीं, मैं सुनती नहीं पिनाज। मैं अनुष्ठान में रहती हूँ बहुत, मैं तो टीवी भी नहीं देखती हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतना तो मालूम है कि राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपने समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सारे वक्तव्य दिए जा रहे होंगे। लेकिन डर किस बात का है, इसका मतलब आपको पता है? मस्जिदें छिन जाएंगी। नहीं तो मस्जिदें, कौन सी मस्जिदें जिनके नीचे मंदिर छिपे हुए हैं, क्या उनको इस बात का डर है कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिदें खड़ी की गई हैं? क्या इस बात का भय है? क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का सच तो सबको प्रत्यक्ष है। हमारे मार्गदर्शक मंडल के संतों ने यही तो कहा था कि 3 स्थान सौहार्द से हमें दे दो, हम बाकी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास तो लंबा है। अब आप देखो ना कि धार की भोजशाला की भगवती कहाँ बैठी हैं। वो जो माँ शारदा हैं, उनकी प्रतिमा तो इंग्लैंड के अंदर है। किस तरह की, आप दक्षिण में कहीं चले जाओ, आप पश्चिम में कहीं चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाओ, पुराने मंदिरों की हर मूर्ति भंग क्यों है, टूटी हुई क्यों है? वो तो मूर्तियां स्वयं कहती हैं हम पे कुठाराघात हुए हैं। लेकिन हमने कहा था कि भाई 3 स्थान हमें सौहार्द से दे दो, ना संघर्ष करना पड़े, ना कानून की लड़ाई लड़नी पड़े। लेकिन उस समाज ने उदारता नहीं दिखाई ना, तो अब 3 स्थान हैं हमारे, सौहार्द से वापस कर दें तो बाकियों की बात नहीं होगी। बिल्कुल, राम बनना भी होगा। और भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास तो काटा था, लेकिन अयोध्या में राम भक्तों ने भी एक लंबा वनवास काटा है, जो अब पूरा होने जा रहा है। भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, और आप जैसे आंदोलनकारियों की जो तपस्या थी, अब उसका फल सामने आ रहा है। और आज हमारी कोई तपस्या नहीं थी, हमने वाणी का प्रसाद दिया। लेकिन जिन्होंने अपनी संतानें दी, वो कार सेवक छोटी छोटी उम्र के, वो तरुण, वो साधु, 500 साल का बलिदान। हमारा तो क्या बलिदान है? कोई बलिदान नहीं है। थोड़े बहुत संघर्ष थे, संघर्ष किए, हमारा कोई योगदान नहीं है। इस श्रेय को लूटने की मेरी कोई औकात नहीं है। पिनाज बड़े बड़े योद्धा राम सेतु कर रहे थे ना। अंगद थे, नील थे और हनुमंत लाल थे। वो तो नन्ही सी गिलहरी थी पिनाज, वो पानी में डुबकी लगाती, उसके बाल गीले हो जाते, फिर बालू में लोटपोट होती, फिर उस पे वो अपने बालू के कण झाड़ती। तो हनुमान ने कहा कि देख, योद्धाओं के पैरों के नीचे आके दब जाएगी। उसकी पूंछ दबा दी, वो चींची करने लगी। तो वो बोली, भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा बनाया है, तुम इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, मुझे इतना सा बनाया तो मैं उतना ही काम करूंगी ना। उसको उतनी भीड़ में से भगवान ने उस गिलहरी को देख लिया, उसे पुकारा, वो दौड़ के उनके पास गई और करुणा बरनाले प्रभु श्री राम ने हाथ पे धर के उसको आशीर्वाद दिया। आज भी हम सनातनी मानते हैं कि गिलहरी के शरीर पे
प्रभु श्री राम की वही उंगलियों के आशीर्वाद हैं। तो मेरा गिलहरी जैसा भी योगदान नहीं है पिनाज, योगदान तो उनका है जिन माताओं ने अपने अंगूठे काट के ना तिलक करके भेजा था अपनी संतानों को कि जाओ स्वाभिमान की आस्था की प्रतिष्ठा करके ही लौटना, पर वो नहीं लौटे। पर आज उन सब का बलिदान सार्थक हो जाए। मैं थोड़ा भावुक हो रही हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को। और ये राम भक्तों की भावनाएं इस पूरी सीरीज़ में जब हम बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो उस आंदोलन के गवाह तो नहीं बने हम, लेकिन आप लोगों से मिलकर उस संघर्ष को समझ पाते हैं, उस दौर को जी पाते हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि आपका भावुक होना जायज़ है इस मौके पर। और शायद जब आप रामलला की मूर्ति वहाँ देखेंगी 22 तारीख को, जब वो प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगी, तो आज ये उस संघर्ष को याद करके आंसू हैं, उस बलिदान को याद करके आंसू हैं, तब वो खुशी के आंसू होंगे। हाँ जी, फिर आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।